कायिक प्रवर्धन समझ आया। इसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा था? इसके अंदर अपन ने ये देखा था ऐसे पौधे जो बिना बीज के द्वारा या बिना कोई जनन द्वारा, बिना कोई निषेचन द्वारा एक पौधे से कई पौधे बन सकते हैं। मतलब कायिक प्रवर्धन। कायिक मतलब पेड़ की काया द्वारा, काया मतलब पेड़ की शरीर द्वारा। पेड़ के जो काया है उसके प्रत्येक उस पेड़ के हिस्से द्वारा, जैसे पेड़ के हिस्से क्या रहते हैं? पत्ती रहती है, तना रहता है, जड़ रहती है। तो पेड़ के हिस्से द्वारा नए पौधों का निर्माण कैसे किया जाता है? नए पौधे मतलब बिना बीज। बीज एक तो अपन पेड़ के लिए बीज बोते हैं, और इसमें बीज का प्रयोग नहीं करेंगे। इसमें कायिक प्रवर्धन है, मतलब काया द्वारा, शरीर पेड़ की काया द्वारा, उनकी पत्ती द्वारा, उनके तने द्वारा, जड़ द्वारा नए पौधों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, बस में नहीं। तो कायिक प्रवर्धन अपन ने दो प्रकार से पढ़ा था, एक प्राकृतिक और एक प्राकृतिक चीजें क्या होती हैं? कायिक प्रवर्धन हो या प्राकृतिक चीज कोई भी हो, उसे कैसे बताते हैं? प्राकृतिक चीजों को जो हमें प्रकृति से प्राप्त है वही प्राकृतिक चीजें। जैसे प्रकृति से हमें क्या प्राप्त है? जैसे सूर्य, चंद्रमा, नदी, तालाब, पहाड़, ये चीजें कैसे हमें पहले से ही बनी है, पहले से मिली है, बनी बनाई। सूर्य किसी ने बनाया तो नहीं है, बनाया किसी ने? ऐसा करना लोगों ने आंच लगा के वहां पर बना दिया हो, ऐसे आदमी नहीं बनाया। पहाड़ किसी ने बनाया है, मिट्टी से बनाया हो। नदी किसी ने खोद के बनाई है? नहीं बनाई। मतलब मानव ने कुछ नहीं किया है, हमें पहले से ही वो मिले। ठीक है, तो कायिक प्रवर्धन दो प्रकार से पढ़ा था, एक प्राकृतिक, एक प्राकृतिक जो हमें पहले से प्राप्त है। ऐसे पौधे जो अपना मतलब बिना कोई हस्तक्षेप किए हुए अपन एक पौधे से बहुत सारे पौधे बना सकते हैं, वो आ जाएगा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। बिना कोई हस्तक्षेप किए अगर एक पौधों के शरीर की काया के हिस्से से अनेक पौधों का निर्माण किया जा रहा है तो उसे बोलेंगे अपन प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। बात समझ में आई? ठीक है, प्राकृतिक में जी पढ़ा। प्राकृतिक में फिर अपन ने जी देखा था तने द्वारा कैसे होता है, जड़ द्वारा कैसे होता है, और पत्ती द्वारा कैसे होता है। तो तने द्वारा अपन ने बहुत प्रकार पढ़े थे, कंद, प्रकंद, घनकंद, ऊपरी भूस्तरी, मध्य भूस्तरी, अंतः भूस्तरी, ये पढ़ा था डिटेल में। ठीक है, इसके बाद अपन ने पत्ती द्वारा देखा था। पत्ती द्वारा में क्या होता है? जैसे ही कोई वृक्ष की पत्ती जमीन पे गिरती है और उसमें क्या निकलने लगती है? अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। क्या निकलती हैं? अपस्थानिक जड़ें। पत्ती में जड़ निकलने लगती है, और जड़ निकलेगी और क्या होगा? अंकुरित होने लगेगी पत्ती। और जो नॉर्मल पत्ती होती है जो क्या होती है? जमीन पे गिरी, सूर्य जाएगी किसी समय बाद। ठीक है, पर उसमें क्या होगा? पत्ती जमीन पे गिरेगी और उसमें से जड़ें निकलेंगी और पत्ती से ये पेड़ का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, काया से पत्ती, काया तो शरीर, काया से पेड़ का निर्माण होगा। तो ऐसी कौन सा पेड़ है? ऐसी प्रकार की चीजें होती है पत्ती में से पेड़ जम जाता है, तो ऐसा पेड़ है अजूबा का। इसका पेड़ है अजूबा। ठीक है, ब्रायोफिल्म बोलते हैं इसे इंग्लिश में, ब्रायोफिल्म। अजूबा का पेड़ है, इसकी पत्ती जमीन पे गिरेगी, उसमें से नए पौधे का क्या होगा? निर्माण। तो पत्ती द्वारा, जड़ द्वारा अपने सीख लिया था, ये सब डिटेल में। आज अपन कृत्रिम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कृत्रिम। कायिक जनन भी बोल सकते हैं इसे, कायिक जनन। जनन मतलब पेड़ के पत्ती द्वारा या तने द्वारा या जड़ द्वारा, काया द्वारा नए पौधों का निर्माण कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहलाता है, या कायिक प्रवर्धन कहलाता है। ये बताएं जनन क्यों कह रहे हैं? जनन तो यही डेफिनेशन जनन की क्या है कल बताई थी, जीवों द्वारा अपने ही जैसे नए जीवों को जन्म देना ही जनन कहलाता है। तो पेड़ ही क्या जीव है? पेड़ है कि जीव नहीं है? पेड़ को जीवित होता है पेड़ या निर्जीव होता है? ये पता है तुम्हें? जितनी सोच रहे निर्जीव होता है पेड़, जीवित होता है। जो वृद्धि करता है वो जीवित की क्वालिटी है, कार्य करता है, कुछ ना कुछ क्रिया करता है, पोषण करता है, यही तो जीवन को पहचान। ठीक है, तो जनन की यही डेफिनेशन है, जीवों ही द्वारा अपने ही जैसे जीवों को जन्म देना जनन कहलाता है। तो कायिक प्रवर्धन में या कायिक जनन में क्या है? पेड़ों द्वारा अपने ही जैसे पेड़ों का, उनकी शरीर काया से पेड़ों का निर्माण करना ही क्या कहलाएगा? कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक पढ़ लिए थे कल, आज पढ़ेंगे कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन, इसमें क्या होगा?
इसमें अपन एक पेड़ से दूसरे पेड़ को निर्माण कैसे करेंगे? मानव के हस्तक्षेप द्वारा। कृत्रिम में क्या आ गया? मानव कोई चीज बनाए वो कृत्रिम आता है, और प्रकृति से प्राप्त है वो प्राकृतिक आता है। तो कृत्रिम जैसे ये बाइक है अपनी, कैसे की ये प्रकृति से पहले से बनी बनाई मिली है, अपने बनी पहले से मिली है? नहीं, ये किसी मानव ने बनाई है। कुर्सी मानव ने बनाई है, ये ट्राइपॉड मानव ने बनाया है, बोर्ड मानव ने बनाया है, ये सब चीज किसने बनाई है? मानव। तो ये सब चीज कौन सी वस्तु होनी? कृत्रिम। कैसी होनी? कृत्रिम। समझ में आता है? मानव द्वारा वस्तुएं कृत्रिम वस्तुएं और प्रकृति से प्राप्त वस्तुएं प्राकृतिक वस्तुएं। ठीक है, तो अपन कृत्रिम कार्य प्रबोधन पढ़ रहे हैं। तो इसमें मानव द्वारा, मानव के हस्तक्षेप द्वारा एक पेड़ से बहुत सारे पेड़ बनाए जाएंगे, मानव के हस्तक्षेप द्वारा। ठीक है, ये पता चलेगा इसमें क्या पढ़ेंगे? मानव के द्वारा बनाएंगे। जी मन में ये ख्याल मत रखना, जब तक अपने मूड में जो पैदा है हम पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, तब तक नहीं हुआ। तो अपन क्या कर रहे हैं बताओ? सीख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जब तक अपना ऐसा लक्ष्य हो जाता है कि हम पेड़ों से सीख रहे हैं, पेड़ कैसे करते हैं, कैसे भोजन करते हैं, या अपन कैसे करते हैं, अपन कैसे स्वस्थ रहे, सीखना हो जाता है अपना लक्ष्य। तो अपन क्या है, बिल्कुल आसान लगती है पढ़ाई। और जो पढ़ रहे हैं मूड में पढ़ाई का बोझ है, मतलब अच्छे से याद नहीं कर पाते या पढ़ नहीं पाते, मतलब बोल सकता है। तो कृत्रिम काय की जनन, कृत्रिम काय का जनन समझ में आया? इसमें क्या सीखेंगे? क्या सीखेंगे? तो मानव के हस्तक्षेप द्वारा पेड़ कैसे बनाए जाएंगे। ठीक है, पेड़ों में हस्तक्षेप किया जाएगा मानव द्वारा, पर कैसे किया जाएगा? सुनो, तो इसके भी प्रकार है। अपन कितने प्रकार से कृत्रिम जनन करते हैं, कृत्रिम काय जनन करते हैं? 3 प्रकार से कर्तन, ठीक है, रोपण, ठीक है, कर्तन, रोपण और दाव लगाना। 3 प्रकार से अपन कृत्रिम काय जनन, मतलब मानव के हस्तक्षेप द्वारा एक पौधे से कई पौधे बनाएंगे। कितने प्रकार से बनाएंगे? 3 प्रकार से, कर्तन, रोपण और दाव लगाना। ठीक है, और ये क्या है देखिए, कर्तन, रोपण, दाव लगाना क्या है। ठीक है, कर्तन देखिए, नहीं कर्तन, इसमें भी 2 प्रकार पड़ेंगे कर्तन में, 2 प्रकार से होता है कर्तन। स्तंभ कर्तन और मूल कर्तन। स्तंभ कर्तन और मूल कर्तन। कर्तन का मतलब ही समझ लो पहले। कर्तन का मतलब ये है, पेड़ के हिस्से से कुछ उसको मतलब कोई सा भी हिस्सा काट के जमीन में रोप देना, ये कर्तन कहलाता है। ठीक है, कौन सा भी पेड़ का हिस्सा काट दो और जमीन में रोप दो, पानी और खाद की व्यवस्था कर दो, इसे ही क्या बोलते हैं? कर्तन बोलते हैं। इसमें प्रकार है स्तंभ कर्तन और मूल कर्तन। स्तंभ कर्तन के अंदर स्तंभ, स्तंभ मतलब उसके तने वाले भाग को, कौन सी भाग को? तने वाले भाग को। ठीक है, तो स्तंभ कर्तन में अपन ये पेड़ है कोई, जैसे हम बना रहे हैं गन्ना का पेड़, ठीक है, ये सभी पौधों में क्वालिटी नहीं होनी, जो इसके उदाहरण है उन्हीं पौधों में क्वालिटी होनी। ठीक है, सभी पौधों में नहीं। तुम बंबूरा काटे जाएगा, बंबूरा में नहीं होता। ठीक है, नीम का नहीं। ये क्या है? गन्ना। क्या है? तो स्तंभ कर्तन में क्या पढ़ेंगे अपन? पौधे के उस वाले हिस्से को काटेंगे जहां पर आंख निकल रही हो। आंख बोलते हैं बायोलॉजी में किसको? अपन आलू में निकलती हुई देखी होगी। ठीक है, गन्ना में साइड से निकलती है, देखिए पंकोला टोकते हैं अपन, तो बगल में साइड में थोड़ी सी निकलती है, जैसे वहां से जम रहा हो। तो पौधे के हम उस हिस्से को काटेंगे जहां पर आंख निकल रही हो। क्या निकल रही हो? आंख, जैसे आंख। ठीक है, इस हिस्से को काटेंगे जहां पर, काट लिया इस हिस्से को, काट लिया, और इस हिस्से को अपन जमीन में क्या कर देते हैं? रोप देते हैं। क्या कर देते हैं? रोप देते हैं इस प्रकार से। वो आवश्यकता के अनुसार रोप दिया, और रोप के इसमें खाद की और पानी की क्या कर देते हैं? व्यवस्था। और जिससे एक पेड़ से, इसमें बहुत सारी आंखें लगी हैं, एक पेड़ से बहुत सारे पेड़ का निर्माण हो सकता है। फिर देखिए यहाँ पे भी दूसरा गन्ना आएगा, और यहाँ पे लगाया होगा, इसमें आ जाएगा दूसरा गन्ना।
ये यहाँ सिग्नल चलेगा ठीक है। यहाँ पर ऐसे एक वृक्ष से एक गन्ना पेड़ से बहुत सारे गन्ना पेड़ ला सकते हैं। ये कौन सा है विधि है? कौन सी विधि है? ये स्तंभ कर्तन। कौन सी विधि है? स्तंभ। तो कर्तन का मतलब क्या है? पौधे के किसी भी भाग को काटकर जमीन में रोप देते हैं जिससे नए पौधे का निर्माण होता है। इस विधि को कर्तन विधि कहते हैं। कर्तन विधि अपन दो प्रकार से पढ़ते हैं, स्तंभ कर्तन एक, ठीक है, स्तंभ कर्तन और स्तंभ कर्तन में क्या होता है? पौधे के अपन तने वाले भाग को, उस भाग को काटते हैं जहां पर आंख निकल रही हो, इस हिस्से को जमीन में गाड़ देते हैं, पानी की ओर काली व्यवस्था देते हैं जिससे नए पौधे का निर्माण होता है। इसे स्तंभ कर्तन। क्लियर हुआ? बताओ तो कर्तन किसे कहते हैं? कर्तन किसी पौधे के उसके हिस्से को काटकर जमीन में रोप दिया जाता है, खाद और पानी व्यवस्था करें जिससे नए पौधे का निर्माण होता है। इस विधि को क्या बोलते हैं? कर्तन विधि। ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? कौन कौन सी? स्तंभ कर्तन और मूल कर्तन। पौधे के अगर स्तंभ वाले हिस्से को काट कर जहां पे आंखें रही उसे रोप दिया जाए स्तंभ कर्तन, और पौधे के जड़ वाले हिस्से, मूलवान होता है जड़, मूलवान क्या होता है? जड़। तो जड़ वाले हिस्से को किसी प्रकार से रोप दिया जाएगा तो इसे बोलेंगे मूल कर्तन। क्या बोलेंगे? मूल कर्तन। क्लियर? तो इसमें इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? इसके उदाहरण है जैसे अमरूद का, और क्या है? नींबू का है। ठीक है, अमरूद, नींबू। ठीक है, समझ में आई? कर्तन, कर्तन समझ में आई? इसका उदाहरण नींबू, और इसे जड़ वाले हिस्से को काट के शीर्ष की तरफ से लगा देनी और एक पौधे से फिर नए पौधे का निर्माण। इसमें अपन बीज का किसी का प्रयोग नहीं करते। समझ में आता है? ठीक है, तो बता कृत्रिम कार्य प्रवर्धन किसे कहते हैं? बोलो बोलो। पौधों में मानव के हस्तक्षेप द्वारा नए पौधे का निर्माण करना क्या कहलाता है? कृत्रिम कार्य प्रवर्धन कहलाता है। मानव के हस्तक्षेप द्वारा अपन कृत्रिम कार्य प्रवर्धन तीन प्रकार से पढ़ते हैं। नंबर 1 कर्तन, नंबर 2 रोपण, नंबर 3 दावण। कर्तन किसे कहते हैं? यदि किसी पौधे के किसी भी हिस्से को काटकर जमीन में रोप दिया जाता है, उसमें खाद की पानी व्यवस्था कर दी जाती है, इस विधि को कर्तन विधि कहते हैं। कर्तन विधि में अपन दो टाइप पढ़ते हैं, एक स्तंभ कर्तन, एक मूल कर्तन। स्तंभ कर्तन में क्या है? पौधे की स्तंभ वाली भाग, स्तंभ मतलब तना वाली भाग को जिस स्थान पर आंख निकल रही है, आंख समझ गए? गन्ना में आंख समझ गए? बालों में आंख निकल रही हो, उस हिस्से को जमीन में रोप दिया जाता है, उससे नए पौधे का निर्माण होता है। इस विधि को अपन स्तंभ कर्तन कहते हैं। याद है? स्तंभ कर्तन याद हो गया? मूल कर्तन में क्या होता है? पौधे के जड़ वाले हिस्से को काटकर जमीन में रोप दिया जाता है, काली पानी व्यवस्था कर दी जाती है, इस विधि को मूल कर्तन। दोनों विधि कंप्लीट याद हो गई? यहाँ पे समझ में आई? बिल्कुल याद भी हो गए? ठीक है, इसके बाद है रोपण। इसके बाद क्या है? रोपण। स्तंभ कर्तन समझ में आया है? और रोपण, रोपण के भी प्रकार हैं। देखो, किरीट रोपण, जीवी रोपण, और फच्च रोपण। फच्चर रोपण। देख ये क्या रोपण किसे कहते हैं? रोपण के भी कितने प्रकार हैं? यहाँ पर कुल 3 पढ़ रहे हैं। कितने प्रकार? 3। एक किरीट रोपण, नंबर 2 जीवी रोपण, नंबर 3 फच्चर रोपण। देखो साथ में बोला करो, बोलने से क्या होता है? जब हम बोलते हैं ना तो एक तो अपन सुन रहे हैं, वो तो फिट हो रहा है, या बोल रहे हैं दोबारा मुंह से आवाज कानों घुस रही है, वो दोबारा फिट हो रहा है। तो साथ साथ में बोलते जाओ, याद भी करते जाओ और समझते भी जाओ। ठीक है, तो रोपण कितने प्रकार के पढ़ेंगे अपन? 3। नंबर 1 किरीट रोपण, नंबर 2 जीवी रोपण, दावण। क्या लगाना? दाव। अब सुन, दाव लगाना। ये तीसरी विधि है। ये 2 प्रकार से इसको भी पढ़ते हैं, 2 प्रकार से। एक होता है वायु दाव, एक होता है टीला दाव। देखो सभी पार्ट इसके बन रहे हैं, पार्ट कृत्रिम कार्य जनन की। और कृत्रिम कार्य जनन में तुमने पढ़ा है मानव का हस्तक्षेप हो रहा है। तो देखो सब में मानव का हस्तक्षेप द्वारा अपन पौधे बना रहे हैं,
स्तंभ में इस काटना पड़ेगा, मानव के हस्तक्षेप है, इसमें भी मूल में भी है। रो पर देखो मानव का हस्तक्षेप है, ठीक है। दाव लगाना, इसमें भी मानव का हस्तक्षेप होगा, क्योंकि इसी के टाइप है क्वालिटी जो जिससे शाखाएं निकली है वैसी तो हो नहीं। जैसे विज्ञान है, विज्ञान बहुत सारी शाखाएं निकली, तो जैसे विज्ञान की जीव विज्ञान है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, बायोलॉजी जीव विज्ञान है, तो जिस बहुत सारी शाखाएं, पर इन सब में बायोलॉजी क्वालिटी नहीं होगी। डेफिनेशन तो यही बताएंगे, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया है तो विज्ञानी शाखा। इसी प्रकार इसमें कृत्रिम कार्यजनन के प्रकार है, सब में मानव का हस्तक्षेप होगा, पर बांटा क्यों है, अलग अलग क्वालिटी है, ठीक है। देखो वायुदाब और टीला दाब। वायुदाब में क्या करते हैं अपन, ऐसे पेड़ों का चयन करते हैं जिनकी डालियां कैसी होती है, लचीली होती हैं। कैसी होती हैं, लचीली। कुछ प्रकार, सभी प्रकार के पौधे नहीं, लचीली तो बमूरा पतला और बहुत लचीली हुई बाय नहीं, ठीक है। जिनमें जो ये नियम लग रहा होगा वो, जैसे गुलहड़, गुलहड़ कहते हैं, गुलहड़ ठीक है। तो इसमें अपन क्या करते हैं, जैसे ये डालियां, ठीक है, तो डालियों को झुका के अपन इसमें जमीन के सटा लें, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार सटा लें जमीन, और जमीन में सटा के इसमें लगा दें, मट्टी रख दें, इसमें टीला लगा दें। नाम ही इसका क्या है, टीला बढ़ रहा है, ठीक है। टीला, टीला लगा दें मट्टी में, मट्टी या टीला लगा दें। जैसे टीला लगाएंगे तो इसके जो तना आपने लगाया था जड़ को जमीन से सटा के, तो इस तने में क्या करने लगेंगी, जड़ें करने, क्या करने लगेंगी, जड़ें। और जैसे जड़ें निकलेंगी तो यहाँ पे दूसरा पौधा नहीं बनेगा जी, बनेगा। फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ से काट देंगे, काट देंगे, ऐसे काटेंगे, डाली सीधी हो जाएगी, हो जाएगी सीधी, ये सीधी होगी। यहाँ पर जब पेड़ दूसरा पेड़ बनेगा, अब यहाँ से जो अनपढ़ थोड़ा दूसरा पेड़, ऐसे इसकी दूसरी लो, इसमें लगा दो, इसकी दूसरी लो, तो ऐसे ही अपन बहुत सारी डालियां लगा सकते हैं। एक पेड़ से बहुत सारे पेड़ बना सकते हैं बिना किसी बीज के। समझ में बात आई? हरी बात समझ में? कौन सी विधि है ये? टीला दाव। कौन सा दाव है? टीला, टीला दाव। इस प्रकार टीला दाव लगाते हैं। वायु दाव में क्या करते हैं, बड़े वृक्ष जिनकी डाली झुकी नहीं पा रही है, अब बड़े वृक्ष धरती तक आ ही नहीं पा रही है, डाली झुका के टीला कैसे लगा पाएंगे, कट जाएंगे तो झुके ही नहीं, ठीक है। ऐसी डाली बड़े बड़े वृक्ष, तो उनमें क्या करते हैं अपन, जैसे ये बड़ा वृक्ष है, ये बड़ा वृक्ष है, जी डाली है बड़ी सी, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, एक ऊपर भी डाली लगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, डाली की मध्य में क्या करेंगे, एक क्या रस्सी वगैरह सुतली की, जैसे सूतरी होती है, सूतरी या सूती वस्त्र की धागे से क्या अपन इसको बांध दें, इस प्रकार से बांध दिया, बांधिए तने को बांध दो। अब ऊपर वाले हिस्से में एक क्या लगेगा, मटका, क्या लगेगा, लटका दिया, और एक छोटा सा उसमें करते हैं छेद, छेद कर लिया, छेद कर देंगे, इसमें से एक एक ही तरह बूंद टपके, इसमें टपक गई, और इसमें कुछ केमिकल भी छिड़कते हैं, ठीक है। तो इसमें छिड़क के, तो इसमें क्या है, इसी जगह पे जड़ें स्फुटित हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, जड़ें निकल लेंगी इसी जगह पे, यहाँ पे जड़ें निकलेंगी। जैसे जड़ बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएंगी, इस हिस्से को काट देंगे, इससे काट दिया, और जड़ें बनेगी, इस पौधे को दूसरी जगह लगा, इससे नए पौधे का निर्माण। समझ बात आई? आई नहीं आई? कैसे आई? पेड़ लेके आएगा, सब मानव के हस्तक्षेप द्वारा हुआ है, अपने आप प्रकृति से हुआ है नहीं, हुआ है ना, मानव के हस्तक्षेप द्वारा हुआ है सब चीज। समझ में बात आई? कैसे बताएंगे, कार्यजनन, किसी पेड़ के पत्ती, तने, जड़ इत्यादि काया द्वारा नए पौधे का निर्माण किया जाता है। इस विधि को कार्य जनन कहते हैं, इस विधि को कार्य जनन कहते हैं। बात समझ में आई? फूल, पत्ती, तना और जड़ द्वारा नए पौधे का निर्माण किया जाता है, इस विधि को कार्य जनन कहते हैं। कार्य जनन दो प्रकार से पढ़ते हैं, एक प्राकृतिक, एक जो प्रकृति से प्राप्त प्राकृतिक, और जो कृत्रिम मानव के हस्तक्षेप द्वारा निर्मित
विधि है उसे कृत्रिम कायक जनन कहते हैं। कृत्रिम कायक जनन को भी अपन 3 प्रकार करते हैं। कृत्रिम प्रकार कृत्रिम कायक जनन 3, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। कर्तन के भी 2 प्रकार करते हैं, कौन कौन से? और मूल कर्तन। स्तंभ कर्तन, मूल कर्तन पता चलेगा। रोपण के भी कितने करते हैं अपन? 3, नंबर 1 रीट रोपण, जीवी रोपण, फच्छ रोपण। दाव लगाना भी कितने प्रकार से? 2, 1 नंबर 1 वायुदाव, नंबर 2 स्ट्रक्चर